जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP CBT 2 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी 19 और 20 मार्च को जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, रेलवे के किसी भी एग्जाम का PDF लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। वहां पे सारा का सारा PDF उपलब्ध रहेगा। ALP CBT 1 CBT 2 RPF NTPC ग्रुप डी, ठीक है, जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं पिछले 2014 से ऑनलाइन जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे PDF उपलब्ध रहेंगे। तो हम लोग आज क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है? 60 वर्ष है। 60 वर्ष किसका है? तो पुत्र और पिता का मिला के 60 वर्ष का रहा है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद का मतलब क्या है? 5 वर्ष पिता भी बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ेगा। पहले था 60, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10 ऐड हो जाएगा दोनों का, तो टोटल उम्र कितना हो गया? 70। 70 को इसी रेशियो में बांट देना है। किस रेशियो में? 5:5x/2x। तो 5 दो कितना हो गया? 7। 7x बराबर 70। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70/7 कट के कितना आ गया? 10। यानी x का वैल्यू हो गया 10। तो ये कितना हो गया? 50 वर्ष, और ये 2x था तो ये कितना हो गया? 20 वर्ष। तो पूछा किसका है? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो ये जो आयु निकला है, तो ये निकला है 5 साल बाद पहले यानी कि बाद का। इसमें 5 वर्ष माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 4:5 का प्रतिलिपि अनुपात क्या होगा? 4:5 का प्रतिलिपि अनुपात का मतलब क्या होता है कि इसका स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो राइट आंसर हो जाएगा 16:25। अगला क्वेश्चन है, कोई डैश एक ऐसा वक्र है जो किसी वृत्त की परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा तब बनाता है जब वह वृत्त एक सरल रेखा पर घूमता है। सरल रेखा में घूमता है तो उसको कहते हैं टॉर्च डी। क्या कहते हैं? टॉर्च डी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें विकल्प को जो पूरा करता है। क्या क्या दिया है? 4.6 दिया है, 5.2 दिया हुआ है, 5.8 दिया है, डैश 7.6 दिया हुआ है। कितना का वृद्धि हो रहा है? तो 0.6 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे भी देखें तो 0.6 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे भी तो हम कितना का वृद्धि कर देंगे? 0.6 जोड़ेंगे 5.8 में 0.6 जोड़ेंगे तो कितना? 8 6 14 से 1 6, यानी कि 6.4 हो जाएगा। 6.4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आकृति बनाने के लिए न्यूनतम रेखाओं की आवश्यकता कितनी है? तो न्यूनतम रेखा पूछा गया है। कितना लाइन अभी तक खींचे? 4। ठीक है, 4 हो गया। अब ये वाला बनाते हैं। कितना लगा? 3। अब दूसरा कलर से लेते हैं। 3 हो गया। अब यहां से इसको यहां मिलाया गया है, ठीक है, और इसको यहां मिलाया गया है, और इसी को आगे यहां, और इसको यहां आ गया, फिर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद एक बीच में मिलाया गया है, और कहीं है कुछ
ऐसा ही है सेम। तो हो गया कितना हो गया 4 3 7 11 1 12। टोटल रेखाओं की संख्या कितना हो गया 12 इज द राइट आंसर। तो इस तरह आप भी बना के चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बाकी से अलग रेखाओं को पहचाने। ये 4 दिया हुआ है, इसमें से अलग चुनना है। तो इसको किस तरह चुन सकते हैं? तो ये 4 4 2 6 6 2 8 9 10 11 12, इसमें 12 डंडा है। इसमें बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13, इसमें कितना है 13 है। बाकी 3 3 6 6 2 8 8 2 10 2 12, इसमें कितना है 12 2 3 4 5 6 7 2 9 3 12। तो हम देख रहे हैं कि 3 में से 12 12 है, लेकिन एक में डिफरेंट है। एक में कितना है 13 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर इज द राइट आंसर। क्या कर रहा है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, तो इसका औसत वेग क्या होगा? औसत वेग पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? आरंभिक वेग और अंतिम वेग का आधा, यानी कि u प्लस v बाय 2 होता है। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 होता है। इसी से हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है खाली पूल को भरने के लिए एक नल कम से 10 मिनट और 15 मिनट का समय लेता है। 4 मिनट के लिए कहता है पहला नल को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, बाद था जिसके बाद वह काम करना बंद कर देता है। पुल को भरने में दूसरे नल को कितना समय लगेगा? नल ए और बी है। पहला को कितना लगता है 10 मिनट, दूसरे को लगता है 15 मिनट। क्या करेंगे? इस दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना होगा 10 15 का 30 हो गया। ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में, यानी कि टोटल कितना लीटर पानी भरना था? 30 लीटर। ठीक है, दोनों एक साथ खोला था। ठीक है, अच्छा पहला नल 4 मिनट के लिए खोला गया था, नहीं एक ही नल खोला गया था 4 मिनट के लिए। कौन पहला? तो ये 4 मिनट में कितना काम करेगा? 4 तिया 12, 1 मिनट में करता है 3 लीटर, तो 4 मिनट में कितना भरेगा 12। तो यानी कि 30 लीटर भरना था, तो 12 लीटर ये भर दिया, तो बचा कितना 18 लीटर पानी और इसमें भरना है। लेकिन ये भरेगा कौन? बी भरेगा, क्योंकि ये तो काम करना बंद कर दिया। अब बी 1 मिनट में कितना भरता है? बी की बात करें तो 1 मिनट में 2 भरता है, तो 18 में भरने में कितना लग जाएगा? 9 से भाग लग जाएगा, 9 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित आकृति में वर्ग नर्स को दर्शाता है। ये जो है किसको दर्शाता है? नर्स को दर्शाता है। प्रतिनिधित्व त्रिभुज साइकिल सवार को, त्रिभुज जो है साइकिल को, साइकिल वाले को दर्शाता है। ठीक है, वृत्त अविवाहित को, ये अनमेरिड को दर्शाता है, अनमेरिड को दर्शाता है। और आयत जो है अमेरिकी लोगों को, आयत किसको दर्शाता है? अमेरिकन लोगों को। ठीक है, लोगों को दर्शाता है। तो कहता है कौन सा अक्षर का गण अमेरिकी लोग को प्रतिनिधित्व करता है जो अविवाहित है, यानी कि इसके अंदर है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि अविवाहित है, अनमेरिड, यानी कि वो वृत्त के भी अंदर आना चाहिए। तो क्या क्या आ रहा है वृत्त के अंदर? जे एच और आई, जे एच और आई, ये समूह जो है राइट आंसर होगा। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि अमेरिकन है और अनमेरिड भी है। अगला, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से संबंधित है, जैसे दूसरे शब्द पहले हमसे। तरल, तेल क्या है? तेल है तरल, तरल। ठीक है, गैस क्या होगा? गैस हो जाएगा हवा। हवा में क्या है? हवा तो गैसों का मिश्रण है। ठीक है, हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? हवा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक अनुपस्थित पद दिए गए हैं जो विकल्पों से श्रृंखला करके पूरा करता है। UTS दिया हुआ है, QPO दिया हुआ है, MLK दिया हुआ है, IHG दिया हुआ है। ठीक है,
तो पूछा गया है कि आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। तो इसमें इसका क्रम पकड़ना है कि किस तरह क्या किया गया है। u से q आया है, u का होता है 19, q होता है 17, तो यानी कि 2 का माइनस हुआ है। q से आया है कितना, m होता है कितना, 13 होता है। और ये यहाँ भी कितना का, यहाँ भी u होता है 21, 4 का माइनस हो रहा है, u होता है 21, कितना होता है 21, 4 का माइनस हो रहा है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, 4 का माइनस हो रहा है, आई हो रहा है, 4 का माइनस हो रहा है। तो हम भी आगे क्या कर देंगे, 4 का माइनस, आई होता है 9 में 4 जगह तो 5 में क्या होता है, ई होता है। फिर आगे टी से हो रहा है पी, टी होता है 20, पी होता है 16, इसमें भी कितना का माइनस चल रहा है, 4 का माइनस चल रहा है। पी से एल, इसमें भी 4 का माइनस, एल से एच, इसमें भी 4 का माइनस। तो हम भी आगे 4 का माइनस जाएंगे, 8 में 4 जगह क्या बचेगा, 4 में क्या आता है डी। एस से पी, यानी कि 4 का, तो हम भी आगे 4 का जाएंगे। जी में, जी होता है 7 में 4 जगह 3 में क्या होता है सी, डी ई डी सी हो जाएगा आंसर, ई डी सी। 4 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की एक दीवार का आंतरिक तापमान 25 सेंटीमीटर और बाह्य तापमान 5 सेंटीमीटर है। दीवार पर प्रति वर्ग किलोमीटर ऊर्जा उष्मा की कमी होती है, कमी की दर कितना होगा। ठीक है, अगर उष्मा चालकता यानी कि एस सफिशिएंट हीट का मान दिया हुआ है इतना। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है डी ए बटे डी टी इक्वल टू एच इंटू ए इंटू होता है हीट में परिवर्तन बी से, यानी कि T2 माइनस T1। ठीक है, अब बाय होता है DL। अब यहाँ पे सब क्या क्या है सब बता देते हैं। DT यहाँ पे क्या है, तो DT है कि प्रति यूनिट उष्मा में कमी जो हो रहा है, प्रति यूनिट उष्मा में जो कमी हो रहा है, ये हो गया। H यहाँ पे क्या है कि तापीय चालकता है, क्या है तापीय चालकता 0.81। और ए क्या है, एरिया है, दीवार का प्रति वर्ग एरिया। ठीक है, dt क्या है, दीवार की चौड़ाई, कितना चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। तो यही है, सब चीज का वैल्यू रख देंगे। h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 0.81। ठीक है, उसके बाद a का मान कितना दिया, a एरिया 1 प्रति किलोमीटर। टेम्परेचर में परिवर्तन कितना हुआ है, तो 20 माइनस 5 कितना, 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20। तो टेम्परेचर हो गया 20 डीएल। डीएल का यानी कि दीवार की चौड़ाई कितना है 0.15। इसी को कटा देंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल, इसको जब कटा देंगे तो हो जाएगा आंसर। 3 से कटाते हैं तो 5, 3 से कटेगा 27 बार में, ये कितना बार में कटेगा 4 बार में, यानी कि 27 गुना 4 कितना हो गया 108 जूल पर सेकेंड, 108 जूल पर सेकेंड। रेलवे के द्वारा इसका गलत आंसर लिया गया है, कितना हो जाएगा 108 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PST समान है यदि इसका ऊंचाई का अनुपात 1:4 दिया हुआ है, यदि RS इक्वल टू 4 है, तो AB का मान क्या होगा। ठीक है, AB का मान क्या होगा, AB का मान क्या होगा। तो इसका क्या दिया हुआ है, यानी कि इतना है, तो फिर AB का मान क्या होगा। इस सवाल में कुछ गड़बड़ी लगता है, सवाल में क्या लगता है, कुछ गड़बड़ी लगता है। ठीक है, इसको देख लेंगे बाद में, या आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर कीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन, 3 प्रतिरोध 9 ओम और x ओम को समांतर जोड़ा जाता है। इस समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध 3 ओम है, तो अज्ञात x ओम का, यानी कि x ओम का ज्ञात करें।
यानी कि कितने प्रतिरोध दिया, 1 इक्वल टू इसका वैल्यू देता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह क्यों किया, क्योंकि पैरेलल में है, समांतर में है, ठीक है। इसी का वैल्यू दिया हुआ है, इसी का वैल्यू एग्जाम में दिया हुआ है 3 ओम 1/3। अब आगे 1/R का भी दिया हुआ है 1/9, 2 का भी दिया हुआ है 1/9, लेकिन R3 का वैल्यू नहीं दिया है, तो क्या करेंगे 1/R3, ठीक है। अब ये कितना हो गया 1/3, इधर कितना आ जाएगा 9, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ठीक है, और प्लस हो गया 1/R3, R3। तो 1/R3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा 1/3 माइनस 2/9, लघुत्तम कितना हो जाएगा 9, कितना बार में 3 टाइम्स में, ये कितना बार में 2 बार में, तो कितना हो गया 1/9, यानी कि R3 का भी वैल्यू कितना आ गया 9 ओम, R3 का भी वैल्यू कितना आ गया 9 ओम, R3 इक्वल टू 9 ओम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई धनराशि प्रति वर्ष 10% की दर के हिसाब से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये होता है। समान अवधि और समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले तो ये समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या है, CI होता है कि ब्याजों का ब्याज, यानी कि 10 का इसका किस तरह निकालेंगे, तो 10 को पहले स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 के बाद क्या लगा देंगे 1 0, यानी कि 1% हो गया। अब फिर 10 दूना 20, 20 इसमें जोड़ देंगे 21%, यानी कि 10% का 2 वर्ष के लिए अगर निकालेंगे CI तो कितना निकलेगा 21%। तो 21% का वैल्यू दिया हुआ है 420, 420 दिया हुआ है। हमें पूछा क्या है कि समान अवधि के लिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए क्या हो जाएगा, तो दर गुना समय होता है, तो 10 गुना 2 कितना हो जाएगा 20, तो 20% का वैल्यू पूछा है, निकल जाएगा, मान लेंगे x कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, क्या हो गया 420 गुना 20 बटे 21, कितना बार में कटेगा 2 बार में, 2 गुना, जब इससे गुना करेंगे 20 बार में कटेगा, 20 गुना 20 कितना हो गया 400, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 400 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बी और सी 35 दिन में कोई काम करता है, बी प्लस सी कितने दिन में करता है 35 दिन में करता है, जबकि ए बी सी काम को 17 दिनों में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर सकता है 17.5 दिनों में कर सकता है। तो वही काम ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला कर रहा है कि कितने दिनों में करेगा, ये दोनों मिलकर कर रहा है 35 दिनों में, ठीक है। तो कहता है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, अगर हम कहता है कि ए कितना दिनों में करेगा, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34 से 35, 35 आ जाएगा लघुत्तम, ठीक है, ये एक बार में ये 2 बार में, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 2 आया, 2 आया, और a प्लस बी का वैल्यू कितना है 1, यानी कि इस दोनों का वैल्यू 1 है। अगर हम a प्लस 1 इक्वल टू 2, तो a बराबर निकाल सकते हैं 2 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 1, 1 हो गया, यानी कि 35 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, a एक दिन में 1 काम करता है, तो 35 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा 35 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि 6 अंकों की संख्या इतना दिया हुआ है, इसे 11 से विभाजित किया जाए और तीनों अंक की संख्या दिया हुआ है इतना जो 9 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। 7 3 8 a 6 a दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि 11 से विभाजित करने पर, 11 से विभाजित करने पर, तो हम लोग विभाजन करने नहीं भिड़ जाएंगे, तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। जैसे कितना 11 6 11 7 11 6 के 66, इस तरह ना करेंगे, इस तरह बहुत समय लगेगा। इसको हम विभाजकता का नियम से बनाएंगे। किसके नियम से बनाएंगे, तो विभाजकता के नियम से। 11 से कटने का नियम क्या है कि सम
और विषम संख्या का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। सम संख्या का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो उसी आधार पर हम लोग करेंगे। इसको जोड़ेंगे, इसको एक जगह करेंगे तो कितना हो गया 7 8 15 6 21। ठीक है, 21 आ गया। समझला। विषम वाला जोड़ेंगे तो 3 + 2a, 3 + 2a। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 21 - 3। 2a बराबर हो गया कितना 18। तो a बराबर कितना हो जाएगा 18/2। कट के आ गया कितना 9। a का वैल्यू कितना निकल के आ गया 9। ठीक है, उसी तरह हम यहां से भी निकाल लेंगे। उसी तरह इससे भी हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। कितना है 6 8x। तो 9 से कटने की विभाजकता क्या है कि इसके तीनों का योग 9 से कटना चाहिए। तो कितना आ गया 8 से 14। 14 में क्या जोड़ेंगे जो कि 9 से कटेगा। 14 में हम जोड़ेंगे 4। 14 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 18 होगा जो 9 से कटेगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो x बराबर 4 आ गया और y बराबर कितना है a बराबर कितना आ गया 9। तो 9 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 13। 13 इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ गए। अब ये नहीं कि भाग दे रहे हैं फिर घटा रहे हैं तो वो नहीं, टाइम टेकन होगा, टाइम का बचाना। कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आरेख चिन्ह का SR का मतलब क्या होता है कि तो इसका मतलब होता है स्फेरिकल रेडियस। क्या होता है स्फेरिकल रेडियस। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा की बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, जिसका अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा बैठक की बात किया जाए तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसका कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बाकी ये सब किसी डेट का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु अपने विराम अवस्था x = 0 t = 0 से, विराम अवस्था में जब कोई वस्तु रहता है तो यही रहता है उसका। ठीक है, चलना शुरू करता है और x एक्स पर 3 मीटर पर सेकेंड यानी कि a का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सलरेशन दिया हुआ है। तो नियत त्वरण के साथ घूम जाती है तो 4 सेकेंड और 8 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा। औसत वेग कैसे निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो पहला नियम से हम लोग निकालेंगे v बराबर हो जाएगा u + at। तो v यहाँ पे क्या है 0, v यहाँ पे क्या है u बराबर क्या है 0, प्रारंभिक वेग क्या है 0। तो 0 प्लस a का मान कितना है 3 और t पहले 4 सेकंड के लिए, कितना सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए, तो गुना 4 हो गया, कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड। 21 का वैल्यू निकल के आ गया, v का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अंतिम वेग अब पता चल गया। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा नियम से डिस्टेंस निकालेंगे। गति के दूसरा नियम क्या है s बराबर होता है ut + हाफ at²। दूसरा नियम तो यही है। पहला नियम क्या था v बराबर u + at। दूसरा नियम क्या है s बराबर ut + हाफ at²। ठीक है, तो दूसरा नियम से हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे डिस्टेंस निकाल लेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा u बराबर कितना निकला है s बराबर होता है v प्लस, तो हो गया कितना 12 गुना 4 प्लस 1/2। a का मान कितना है 3 गुना 4, टाइम कितना दिया हुआ है 4 गुना 4। टाइम कैसे निकाले तो इसको माइनस करके निकाले। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2 से 2 कटा, 4 × 12 दूना कितना हो गया 24, और इधर कितना आ गया 12 चौके 48। 48 और 12 जोड़ेंगे तो कितना, 48 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 72। 72 मीटर, ये कह सकते हैं 72 मीटर दिया हो तो मीटर में आंसर लेंगे। 72 मीटर दूरी तय किया, इसको तय करने में कितना समय लगा 72 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, तो इसको
दूरी को तय करने में कितना समय लगा? 4 सेकंड लगा। 8 सेकंड माइनस 4 सेकंड तो कितना होगा? 4 सेकंड। 4 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 18 चौके 72 यानी कि 18 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 सेंटीग्रेड से 60 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगा यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि एस का मान दिया हुआ है? तो ऊष्मा स्थानांतरित यानी क्या पूछा है? क्यू पूछा है। तो क्यू बराबर होता है एम एस थीटा। ठीक है, एम एस थीटा। यहाँ पर एम दिया हुआ है, थीटा थीटा का वैल्यू दिया हुआ है टेम्परेचर में चेंजिंग डेल्टा टी जिसको कहते हैं, और एस दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये दिया हुआ है तो यहीं पर हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो क्यू बराबर हो जाएगा, एम का मान कितना है? ये हो जाएगा 50। यहाँ पे ग्राम में केजी में है तो ग्राम में इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 0.0 केजी हो जाएगा। ठीक है, गुना एस। एस यहाँ पे क्या है? तो स्पेसिफिक हीट है, कितना है? 386 इंटू थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। इसी को गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 00 यहाँ से कटेगा 2, ये 5 बार में कटेगा, 5 से 5 कैंसिल। अब यहाँ बचा क्या? 356 गुना 2। 6 दूना 12 की 2 हासिल हो चाहे 5 दूना 10 1 6 दूना 12 हासिल हो चाहे 5 दूना 10 1 11। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? अरे ये गुना गलत हो रहा है। 6 दूना 12 की 2 हासिल हो चाहे 5 दूना 10 1 11, 3 दूना 6 1 7, 772 आना चाहिए। तो 86 है, ये 86 है। 8 दूना 16 हो जाएगा। 8 दूना 6 दूना 12 हासिल हो चाहे 1, 8 दूना 16 1 17, 772 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 772 जूल। 786 दिया हुआ था इसीलिए आंसर गलत आ रहा था। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो लड़का सीधे मार देगा 16.7 केजी। जो मार देगा 16.7 से इतना केजी उसका आंसर होगा गलत। यहाँ पे द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार चेंज होता है। क्या होता है? भार चेंज होता है, वेट चेंज होता है। तो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी में 100 केजी है तो चंद्रमा में भी उसका द्रव्यमान 100 केजी होगा, भार चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या था? द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 केजी होगा। भार चेंज होता है क्योंकि भार बराबर होता है W बराबर mg। ठीक है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान का सिर्फ m होता है तो m चेंज नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु 100 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चल रहा है तो 1 मिनट में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है? स्पीड दिया हुआ है। स्पीड कितना दिया हुआ है? 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पूछा 1 मिनट। 1 मिनट में दूरी कितना तय करेगा? तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मिनट में 1 सेकंड में 100 तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 100 गुना 60 कितना हो गया? 6000 मीटर। तो 6000 मीटर ऑप्शन में है नहीं, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आरेख सेब, किसका? सेब, फल और खाद्य पदार्थ को प्रतिनिधित्व करता है? खाद्य पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखा जाए तो ये हो गया खाद्य पदार्थ। ठीक है, इसके अंदर हो गया सेब और इसके अंदर हो गया फल। सेब क्या है? तो एक फल है। फल क्या है? सेब है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये तीनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, जबकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटिव है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यू भी डब्ल्यू और एक्स एक गोल टेबल के चारों ओर बैठा है। 1 2 3 4 बैठा है। भी यू के बगल में बैठा है। भी जो है किसके बगल में बैठा है? यू के। यू यहाँ है या तो यहाँ है। डब्ल्यू भी के सामने बैठा है। डब्ल्यू जो है भी के सामने बैठा है। ठीक है, यू भी के दाईं ओर है। कह रहा है यू जो है भी के दाईं ओर है। तो कौन सा कथन झूठा है? तो कह रहा है यू डब्ल्यू के दाईं ओर है। यू जो है डब्ल्यू के दाईं ओर, तो दाईं ओर ये हुआ, तो यू यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? यहाँ पर एक्स बैठेगा। एक्स बैठेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स डब्ल्यू और भी के बीच में है। एक्स डब्ल्यू और भी के बीच में है, बिल्कुल सही है। और कथन कर रहा है कि झूठा है, गलत ढूंढना है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये कथन सही है लेकिन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि गलत चुनने के लिए। अगला क्या कर रहा है? भी यू और एक्स के बीच में है। भी यू और एक्स के बीच में है। एक्स और यू के बीच में है, तो ये भी कथन क्या है? सही है। ये इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्या कर रहा है? भी यू के दाईं ओर है। भी यू के दाईं ओर, बिल्कुल सही बात है। यू यहाँ है तो भी यहाँ है, तो दाईं ओर है, तो ये भी कथन क्या है कि सही है, लेकिन मेरा आंसर नहीं होगा। अगला कर रहा है क्या? एक्स भी के दाईं ओर है। एक्स जो है कर रहा है कि भी के बाईं ओर है। बाईं ओर नहीं है, दाईं ओर है, ये गलत है, यानी कि दाईं ओर है, तो मेरा आंसर 4 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है एक बाल्टीन भरने के लिए सामान्यतः 4 मिनट का टाइम लगता है। बाल्टीन में छेद होने के कारण 6 मिनट लगते हैं। छेद पूरी बाल्टीन को कितने समय में खाली करेगा? मान लेते हैं कि ए टंकी को यानी बाल्टीन को भरने में 4 मिनट समय लेता है। बी छेद है जो कि जिसके कारण टंकी भरने में कितना लगा? 6 मिनट लगा। तो क्या ले लेंगे? इसका लघुत्तम ले लेंगे। कितना हो गया? 12। ये हो गया 3 बार में, ये हो गया 2 बार में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 लीटर भरता है तो ये 2 लीटर खाली कर देता है, तो 1 घंटा में कितना भरता है? 1 लीटर। तो पूछता है कि छेद पूरी तरह बाल्टीन को कितने समय में खाली कर देगा? ठीक है, तो छेद कितने समय में खाली कर देगा? तो 3 माइनस कितना हो गया? 2 = 1। 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना बार में? 12 बार में। 12 मिनट में पूरी तरह खाली करेगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे का क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।